देखिए इनका ये प्लान है। तो उस प्लान से आप शहर का या गांव का क्या विकास सोच सकते हैं? शहर की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने जो मुख्य बिंदु है उसको नोट किया है। 250 करोड़ रुपया हमारे शहर में आया और पूरे पैसे बंदर बांट किया गया। एक भी नाली को मुख्य नाली से या मुख्य कैनाल से नहीं जोड़ा गया। बारिश होते ही सारे नाले ओवरफुल होने लगे। मास्टर प्लान उसमें बिल्कुल नहीं था, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं था। बारिश होते ही सारी नाली में होल हो गए और वो नगर पालिका के पोल खोल दिए। तो 3 छड़ की जगह पे 1 छड़ लगेगा सर। सारा नाली तुड़वा के आप देख लीजिए। हमको ठेकेदार खुद बोले हैं और ठेकेदार बोल देंगे हम लोग को भी 20% और खर्चा होता है। तो जब जमीन पे 10% खर्चा होगा तो कैसे सही होगा? टूटते गया। आज भी जो बन रहा है आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, टूटते जाता है। किसी चीज़ के लिए फंड आ रहा है 10 करोड़ और खर्चा हो रहा है 10 लाख, तो वैसे कैसे कोई चीज़ सही बनेगा? तो क्या आप कोशिश करेंगे कि फंड अधिक से अधिक जमीन पे इस्तेमाल हो? सारे लोग नहीं आए हैं, थोड़ा सा जोश कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रख रहे हैं। एनी कार्ट पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाना। जरूर। वहाँ हमारा ऐसा स्पेस है। बिल्कुल काम लगा भी था लेकिन अभी बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो हजारों रोजगार सृजन। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। हजारों रोजगार, अब हम पॉइंट बता देते हैं आपको, बतेने की हजारों रोजगार का सृजन होगा। तार बंगला चौक, ट्रैफिक, जितने तार चौक है हमारे, डेहरी चौक हो गया, तार बंगला हो गया, अम्बेडकर चौक हो गया, एकता चौक हो गया, इस पर ट्रैफिक कंट्रोल नियम जरूरी है। चौथा है सीसीटीवी कैमरा। हमारे शहर में सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ चोरी छिनौती, चैन स्कैनिंग, हर तरह इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पांचवा है शहर के बाजार में महिला तथा पुरुष डिलक्स शौचालय। यहाँ इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब को भी लेटर लिखा था, बात भी किया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। डीओ साहब के रिक्वेस्ट थी, उनसे भी वार्तालाप किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पता नहीं अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिनिधियों के कान में कौन सा ऐसा रूल डाल दिया जनता और किसी को करने के बाद कि मतलब जनता मांग करती है तो भी उनको शरीर पर कोई असर नहीं होता है। पता नहीं उनकी सब इम्यूनिटी गायब हो जाती है या किस दलदल में फंस जाते हैं कि जनता की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। ये काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम इस चीज़ पर। कम से कम सामाजिक लोग जो मांग करते हैं उस पर विचार करना चाहिए और उसको पटरी पर लाना चाहिए। सोन ड्राइव का निर्माण, वेंडर जोन पार्किंग। सोन ड्राइव जो हमारा है कटते आ रहा और जो भी किनारे के गांव हैं, ये तो थोड़ा सा अपर लेवल की बात हो गई, लेकिन मास्टर प्लान में ये प्लान दे सकती हैं अगर मैडम आती हैं तो प्लान देकर और इस प्लान डेयरी का वही भविष्य होगा भैया। अगर मेरीन ड्राइव हो जाएगा तो डेयरी बहुत सुंदर हो जाएगा और लोग की आधी बीमारी तो वही खत्म होनी है और विकास भी होगा। मरीन ड्राइव के तर्ज पे सोन ड्राइव का निर्माण किया पटना में जैसे हुआ, अभी देखिए पटना इतना बड़ा सुंदरीकरण हुआ, उसका कहना नहीं है, ताकि शहर को क्षति न हो। और उसमें अगर ज़्यादा थोड़ा सा और दिलचस्पी दिखाएंगे तो वहाँ पार्किंग जोन वगैरह बहुत बढ़िया डेवलप हो सकता है। उसके बाद ही हो जाएगा। जो पुराना पुल है उसको बैरिकेडिंग करके और उसमें पार्किंग और उस टाइप का डेवलप बहुत स्पेस की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और वो है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग और समय देना होगा। पुराना होल्डिंग टैक्स, 7वां पॉइंट, पुराना होल्डिंग टैक्स फिर से लागू किया जाए, ये पूरा शहर की जनता की मांग है। 8वां है डालमिया नगर खेल मैदान में 4 दीवारी और वहाँ
बाउंड्री बाउंड्री के साथ ट्रैकिंग के व्यवस्था। बाउंड्री के बाद फुटपाथ होगा और वहाँ जिम का, लाइब्रेरी का और कंप्यूटर लैब का व्यवस्था उसमें होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने 2 मंजिला बिल्डिंग का 3 रूम का प्लान और एजेंडा दिया हुआ था। पिछले चेयरमैन साहब को भी दिया गया था, ऋत्विक जी को भी दिया गया था, डीएम को भी दिया गया था, इसका लेटर भेजा गया था, लेकिन अभी तक ऋत्विक जी उसमें काफ़ी हम दिखाए थे, नाप तोल सब हो गया है, लेकिन अब कुछ ऐसा कारण आया होगा जो अब इंटरनल है, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। वो तो दुर्भाग्य मैं पहले बता दिया हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। नौवां पॉइंट है यातायात की परेशानी। शहर की जितनी जनता है यातायात से जूझ रही है, चाहे वो डालमिया नगर का क्षेत्र हो या हमारा डेहरी का क्षेत्र हो या पाली का क्षेत्र हो। हर जगह घर बना लिया, उसके बाद सीढ़ी निकाल दिया, उसके बाद छाजा टांग दिया, उसके बाद ठेला लगवा दिया। जनता कहाँ जाएगी भाई? वो जो किया है उसको भी परेशानी हो रहा है। तो इसमें तो हम सबको भी जवाबदारी निभानी होगी, और जो हमारे मुख्य लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि है, उनको भी धारा से जुड़ के चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी इसमें बदलाव आ सकता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आपके घर में अगर कोई बेटा बीमार पड़ जाता है या कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल लेके पहुँचते सीधा बोला जाएगा कि थोड़ा देर कर दिए और थोड़ा पहले आए होते तो ये बच सकता था। इतना घातक है, इसलिए यातायात के लिए ट्रैफिक जो अतिक्रमण है ये बहुत सख्ती के साथ हटाना पड़ेगा। दसवां और लास्ट पॉइंट है, जितने हमारे रोड हैं यहाँ, चाहे नगर पालिका का है या पीडब्ल्यूडी का है, उस पर जितने हमारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो डिस्टर्ब है ही नहीं। होने के बाद वो काम वहीं गुड़ाई करके मिट्टी छोड़ दे रहा है, उसको बराबर नहीं कर रहा है। और किसी रोड पर, मैक्सिमम रोड पर हमारा फुटपाथ नहीं है। थोड़ा चौड़ीकरण करके अगर फुटपाथ नहीं भी देते हैं तो रिसेंटली हम उसको कम से कम बराबर तो किनारे कर सकते हैं 2 हाथ, कि गाड़ियां कभी आर पार करने में टक्कर न हो या एक्सीडेंट न हो या उसको ये ना लगे कि हम कहाँ काटे हैं। कम से कम 3 फीट भी दोनों तरफ बराबर रोड होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था। इसी पॉइंट के साथ हम अपने वरीय पूर्व जिला पार्षद डॉक्टर रामनाथ सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग को अपने तजुर्बा का एक झलक दे। बाकी सारा इसमें जितने भी आए हैं हमारे शहर के भविष्य बैठे हुए हैं, अदरवाइज बाकी लोग घर में बैठे हैं। तो घर से बाहर आए तो ज़्यादा लार्जिंग तो जा भी सकता है, खाना खा के निकल सकते हैं। अच्छा जितना ज़्यादा व्यवस्था किया गया 7 लोग बताने तो होगा नहीं, 10 बार फोन किया गया, सब ने बोला कि आएंगे। सारे कैंडिडेट ने बोला है कि हम आएंगे, सबको 10 बार 5 बार फ़ोन किया गया, व्हाट्सएप किया गया, और सब लोग वादा करके अब ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो जीतने के बाद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? सारे कैंडिडेट बोलेंगे हम आएंगे, सारे कैंडिडेट बोलेंगे हम आएंगे, लेकिन आए सिर्फ एक आरती गुप्ता। जिता दिया जाएगा खड़ा हो गए, क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे इतना आप कैंडिडेट को बोले अब आने के लिए, लोग नहीं आया तो उससे बढ़िया हम लोग समर्थन इन्हीं को दे के जिता दिया जाए। अभिनंदन देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि खास परिस्थिति में,
खास लोगों को बुलाकर अपने तरफ से एक आवाज़ देने का काम किया है। हमको सूचना थी कि जो सारे प्रतिनिधि खड़े हैं, करीब करीब सबको सूचना दी गई है, वो लोग आएंगे, अपनी बात भी कहेंगे, लोग भी अपनी बात कहेंगे और उसके हिसाब से कुछ स्थितियाँ भी सामने आएगी स्पष्ट। लेकिन इसको विभाग कहें या सौभाग्य कहें, बोल का जो आमंत्रित किया गया था उम्मीदवारों को, उसमें सारे बोल सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो हम लोगों ने आगे करी है ये उपस्थित है। खैर जो भी हो, लेकिन संदेश तो सबको जाएगा, जो आए हैं या नहीं आए हैं, जो रहे हैं या नहीं रहे हैं, और ये भी संदेश जाएगा कि बुलाने के बाद भी एक ही उम्मीदवार है, तो हम ये भी संदेश नहीं बुलाएंगे, वादा भी किए कि हम लोग आएंगे, वादा भी लोग किए थे कि हम आएंगे। तो ये तो पूर्व जिला परिषद भी रह चुकी है, और इसके पहले मैं भी पूर्व जिला परिषद भी, उसके पहले मैं भी जिला परिषद होता था। खैर जो भी हो, अनुभव भी है, बात भी सही है, और कम से कम इतना तो है कि आपको हमको जनता को फेस करने की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए भी बधाई के बाद और सवाल यह है कि प्रश्न उठाए, फोन साइलेंट कर लीजिए सर। ये सारे प्रश्न, और मैं मानता हूँ कि समस्याओं की कमी नहीं है, अनंत है समस्या, और एक समस्या खत्म होती तो दूसरी समस्या भी ठीक है। इसलिए ये सिलसिला है, अनवरत चलता है, समस्याओं का आना और समस्याओं को जाना। समस्याओं से निजात पाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन समस्याओं का कूड़ा लग जाए, समस्याओं का ढेर लग जाए और समस्या पर समस्या बढ़ती जाए, निदान नहीं हो, तब स्थिति भयंकर हो जाए। स्थितियाँ यही है, और लोग भी इसी को लेकर के चिंतित। कई बार हुए, चुनाव भी हुए, आते भी हैं लोग, समस्याएं निदान क्या होगी, बल्कि समस्या पर समस्या उसका अंबार खड़ा हो जाता है। आपने समस्याओं का जिक्र किया, ये जो जिक्र किया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि तो यही समस्याओं से अंत हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जो भी कोई आए उसके दिमाग में जरूर यह बात रहनी चाहिए, उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी निष्ठा, उसका सारी ऊर्जा जनता के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हो। ये स्थितियाँ बनी रहनी चाहिए, ये लगन होनी चाहिए, ये निष्ठा होनी चाहिए। जैसे कि आप में लगन है, आपने बोला कम से कम कहा तो के लोगों के बीच में संदेश है। इसलिए जो भी उम्मीदवार है और जो भी खड़ा होता है या जो भी जीतता है, उसकी पहली प्राथमिकता है, और जो पहली प्राथमिकता पर खड़ा नहीं उतरता, समझते हैं तो उम्मीदवार के लायक नहीं है, उम्मीदवार के लायक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्याएं तो रख दी गई, सुन भी ली, लेकिन अभी तो ये उम्मीदवार है, जीती नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। ये तो तब होगा जब ये आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, जब कभी भी चुनाव होता है तो उम्मीदवार को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक निमित्त मात्र होता है, एक निमित्त मात्र। हर चुनाव में उम्मीदवार की नहीं, वोटर्स की परीक्षा होती है, उम्मीदवार की नहीं, मतदाता की परीक्षा होती है। तो आज मतदाताओं की परीक्षा होने वाली है कि आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं, किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहते हैं। परीक्षा तो आपको हमको देनी है, वोट जो देंगे उनको देनी है कि हम कैसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। अगर आपने खराब चुना तो समझिए कि आप फेल हो गए। उम्मीदवार की परीक्षा तब शुरू होती है जब वह उम्मीदवार जीत जाता है, आपका प्रतिनिधि हो जाता है, तब उसकी परीक्षा शुरू होती है और तब जनता उसको अंक देगी। अभी तो उम्मीदवार आपको अंक देगा, मतदाता को अंक देगा, वह क्या चाहता है, किधर चाहता है, कैसा चाहता है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि उम्मीदवार के लिए नहीं, कि जनता के लिए चुनो, वोटर्स के लिए चुनो। और मैं जरूर अपील करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ डेहरी के नगरवासियों को कि इस चुनौती को सचमुच में आप चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और एक ऐसे उम्मीदवार जो समझते हैं कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हो, निश्चित रूप से उसको वोट देना, निश्चित रूप से उसको वोट देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली दफा
वार्ड चुनते थे चेयरमैन, उप चेयरमैन। तो चेयरमैन और उप चेयरमैन जो बनते थे वह समझते थे कि वार्ड ही उनको चुनते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं, उनका संबंध वार्ड से सीधे रहता और उनको डर भी लगता था कि वार्ड का दबाव है, कभी अविश्वास का प्रस्ताव भी लग जाए। इस बार को जो चुनाव हुआ है ऐतिहासिक इसलिए है कि चेयरमैन उप चेयर का चुनाव सीधे होने वाला है, जनता से होने वाला है। और इसलिए इस बार का जो चेयरमैन उप चेयरमैन होगा, पिछले उप चेयरमैन से कुछ अलग, उसकी शक्तियाँ भी अलग होगी, उसके डिसीजन लेने का पावर भी अलग होगा। और इसलिए ऐसे इस बार के चुनाव में अगर सचमुच में अपने बढ़िया काम करते हैं या वोट देते हैं और बढ़िया उम्मीदवार को जिताते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अन्य तुलना में जो पहले हुआ है उससे बेहतर काम होगा और होना भी चाहिए। इसलिए यह जनता के लिए सीधी परीक्षा है कि आप अपने से उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। आरती जी है आपके बीच में, आपने अपनी समस्याओं को रखा, इन्होंने सुना, नोट किया, ध्यान में रखा, दिमाग में रखा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो समस्याएं इनके सामने हैं उससे निपटने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। ऐसा तो उम्मीद की जानी चाहिए। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी संदेश जाना चाहिए कि क्या चर्चाएं हुई, पत्रकारों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जाना चाहिए कि लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की मनोवृत्ति क्या है। तो ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर यह कहना चाहता हूँ कि ये चुनौती हमारे सामने है और समस्याएं तो हम देख ही रहे हैं। जालमिया नगर का दौर देखेंगे तो अभी के स्थिति में मैं ये समझता हूँ नगर परिषद का जो अध्यक्ष होगा, नगर परिषद का जो चेयरमैन होगा, वह नगर का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा और उसको पास शक्ति भी रहेगी। इसलिए दूसरी बात यह है कि मैं ये भी देखा चुनाव प्रचार होगा, लेकिन चेयरमैन जो खड़े हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकती है, किसी के साथ कुछ बात नहीं हो सकती है, लेकिन अभी जो खड़े हैं उम्मीदवार चेयरमैन के लिए, मैं सुनता हूँ कौन खड़े हैं तो नाम लिया जाता है कि अमुक आदमी, जबकि महिलाओं का, लेकिन उनके पति का ही नाम जाके प्रचारित रहता है और नाम के रूप में वही हम जानते हैं। अगर उस नाम के रूप में ही जाने, चुनाव से नहीं जाने तो चुनाव के सिंबल को उनका नंबर नाम ही नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं मिलेगा। और हमको ऐसा लगता है, अभी तक जो हम देखा है, बाद में आने वाले दिन में हो सकता है कि अभी तक उम्मीदवार की हैसियत में लेडीज उम्मीदवार मगर किसी एक का नाम लोग जानते हैं कि चेयरमैन के लिए है लेडीज, तो वह आरती के बाकी लोग पुरुषों के नाम जानते हैं, उनके पति के नाम बेटा है सर। बोलना है आपको? अच्छा, जो लोग बोलना चाहते हैं, सर हैं पांडे जी, वो बोलना चाह रहे हैं कुछ। आइए सर, आपका स्वागत है, आप बुलाइए जो लोग बोलना चाह रहे हैं। आइए। पहले सर का बात खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बोलिए। अब मैं मेरी बात समाप्ति पर है। मैंने एक जो खाका है और एक व्यक्ति को जो सोचना चाहिए उस पर प्रकाश डाला, और इसलिए उस प्रकाश के तहत में हम यह चाहते हैं कि यह चुनाव जो इतना महत्वपूर्ण है, सीधा चुनाव है, सीधे जनता का चुनाव है, सीधे जनता की परीक्षा है। इस चुनाव के बाद फिर भी हम डेढ़ बहरी बोल के साथी बैठेंगे और ज़रूर इसकी समीक्षा करेंगे कि इस चुनाव में उम्मीदवार जीता है कि जनता जीती है, उम्मीदवार हारा है कि जनता है। चुनाव उम्मीदवार नहीं जीतता, उम्मीदवार तो निमित्त मात्र होता है। जनता चुनाव जीतती है और जनता चुनाव हारती है। अच्छा चुना तो जीत गई, खराब हार गई, ज़्यादा यही होता है। इसलिए जो हम समझ नहीं रखते, सूझ नहीं रखते। एक बात और होना, क्योंकि जनता के बारे में मैं जब सोचता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे